हेलो गाइस, आप सभी मित्रों का हमारे अभ्युदय क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। तो गाइस, आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज मैं आपके साथ जुलाई के सेकंड वीक के सेकंड पार्ट के साथ आई हूँ। तो गाइस, उम्मीद करती हूँ आप सभी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए बिना समय बर्बाद किए चलते हैं हम आज के सेशन पर। तो गाइस, ये रहा आज का पहला क्वेश्चन। वर्तमान में खेल मंत्री जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक के लिए भारतीय टीम की तैयारी की समीक्षा की। तो गाइस, वर्तमान के खेल मंत्री जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक के लिए भारतीय टीम की तैयारी की समीक्षा की है, उनका नाम अनुराग ठाकुर है। अब बात इससे जुड़े इम्पोर्टेंट फैक्ट की। तो गाइस, युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने टोक्यो ओलंपिक के लिए भारतीय टीम की तैयारी और भागीदारी की समीक्षा के लिए नई दिल्ली में उच्च स्तरीय समिति की 7वीं बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में टोक्यो ओलंपिक के लिए चयनित खिलाड़ियों के लिए विश्व स्तरीय प्रशिक्षण और सुविधाओं सहित विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई। तो गाइस, आइए अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया गया? तो गाइस, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया। इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य दुनिया भर में बढ़ती जनसंख्या से उत्पन्न होने वाले मुद्दों की ओर ध्यान आकर्षित करना है। सर्वप्रथम इसका आयोजन 1989 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की शासी परिषद द्वारा की गई थी। गाइस, इस साल की थीम रही है कोविड-19 महामारी का प्रजनन क्षमता पर प्रभाव। गाइस, एग्जाम की दृष्टि से थीम बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, तो प्लीज़ थीम पे विशेष ध्यान दीजिए। तो आइए चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। NIIT ने डिजिटल बैंकिंग अकादमी शुरू करने के लिए किस बैंक के साथ भागीदारी की है? तो गाइस, NIIT ने डिजिटल बैंकिंग अकादमी शुरू करने के लिए एक्सिस बैंक के साथ भागीदारी की है। गाइस, NIIT की फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो अब बात NIIT की। तो गाइस, इसकी स्थापना 1981 में हुई और इसके CEO सपना लल्ला हैं और इसका मुख्यालय गुरुग्राम में है। तो अब बात एक्सिस बैंक की। तो गाइस, इसकी स्थापना 3 दिसंबर 1993 में हुई और इसके CEO अमिताभ चौधरी हैं और एक्सिस बैंक का मुख्यालय मुंबई में है। तो गाइस, आइए चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में किसने केंद्रीय रेल और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री के रूप में कार्यभार संभाला? तो गाइस, अश्विनी वैष्णव ने केंद्रीय रेल और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री के रूप में कार्यभार संभाला है। तो अब बात इनसे जुड़े इम्पोर्टेंट फैक्ट की। तो गाइस, अश्विनी वैष्णव जी को रेलवे के साथ संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय आवंटित किया गया था। अश्विनी वैष्णव जी रेलवे को बदलने के लिए काम करेंगे, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन का एक प्रमुख हिस्सा है। तो गाइस, आइए चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा स्पर्श वेब आधारित एकीकृत प्रणाली लागू की गई? तो गाइस, रक्षा मंत्रालय द्वारा स्पर्श वेब आधारित एकीकृत प्रणाली लागू की गई। अब बात इससे जुड़े इम्पोर्टेंट फैक्ट की। तो गाइस, यह वेब आधारित प्रणाली पेंशन दावों को संसाधित करती है और किसी बाहरी मध्यस्थ पर भरोसा किए बिना पेंशन को सीधे रक्षा पेंशन भागियों के बैंक खातों में जमा करती है। तो गाइस, आइए अब हम चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। किस देश के साथ भारत ने 679 मेगावाट लोअर अरुण हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के निष्पादन के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो गाइस, नेपाल देश के साथ भारत ने 679 मेगावाट लोअर अरुण हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के निष्पादन के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो अब बात इससे जुड़े इम्पोर्टेंट फैक्ट की। तो गाइस, नेपाल के विद्युत मंत्रालय और निवेश बोर्ड के तहत सतलुज जल विद्युत निगम
SJVN के बीच काठमांडू नेपाल में इस पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस परियोजना के पूरा होने के बाद प्रतिवर्ष 2970 मिलियन यूनिट बिजली का उत्पादन होगा। तो आइए अब हम चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य में विभिन्न आवास योजना के तहत 2 साल में 9 लाख घर बनाने का फैसला किया है? तो गाइस, कर्नाटक राज्य सरकार ने राज्य में विभिन्न आवास योजना के तहत 2 साल में 9 लाख घर बनाने का फैसला किया है। तो अब बात इससे जुड़े इम्पोर्टेंट फैक्ट की। तो गाइस, सरकार की इस आवास योजना के तहत अनुसूचित जाति के लाभार्थियों को 1,75,000 रुपये और अन्य श्रेणी के लाभार्थियों को 1,20,000 रुपये की सब्सिडी प्रदान की जाएगी। तो अब हम बात करेंगे कर्नाटक की। तो गाइस, कर्नाटक का गठन 1 नवंबर 1956 में हुआ। कर्नाटक की राजधानी और सबसे बड़ा शहर बेंगलुरु है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री HD कुमारस्वामी हैं और यहाँ के गवर्नर वजुभाई वाला हैं। कर्नाटक का राजकीय प्रतीक भेरुंड है और कर्नाटक का राज्यगीत जय भारत जननी है। कर्नाटक का राजकीय पशु हाथी, राजकीय पक्षी नीलकंठ और राजकीय पुष्प कमल तथा राजकीय वृक्ष चंदन है। तो आइए अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में कोरोना वायरस संक्रमण की संभावित तीसरी लहर से पहले किस राज्य की सरकार उद्योगों के लिए स्पेशल टास्क फोर्स बनाएगी? तो गाइस, महाराष्ट्र राज्य की सरकार कोरोना वायरस संक्रमण की संभावित तीसरी लहर से पहले स्पेशल टास्क फोर्स बनाएगी। तो अब बात इससे जुड़े इम्पोर्टेंट फैक्ट की। तो गाइस, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने निर्देश दिए कि उद्योगों को ऑक्सीजन उत्पादन बढ़ाने, बायो बुलबुले स्थापित करने और उत्पादन स्थलों पर श्रमिकों के लिए अस्थायी फील्ड हॉस्टल बनाए जाएं। तो गाइस, अब बात महाराष्ट्र से जुड़े इम्पोर्टेंट फैक्ट की। तो गाइस, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं। महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी हैं। महाराष्ट्र का गठन 1 मई 1960 में हुआ। महाराष्ट्र में कुल 36 जिले हैं। महाराष्ट्र मराठी है। महाराष्ट्र का राजकीय फूल जारूल और राजकीय वृक्ष आम है। महाराष्ट्र का राष्ट्रीय पक्षी ग्रीन इंपीरियल कबूतर है और राजकीय पशु विशालकाय गिलहरी है। तो आइए चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में किस राज्य ने पहली बार राज्य में मच्छर जनित जीका वायरस संक्रमण की उपस्थिति की पुष्टि की है? तो गाइस, केरल राज्य ने पहली बार राज्य में मच्छर जनित जीका वायरस संक्रमण की उपस्थिति की पुष्टि की है। गाइस, केरल राज्य की राजधानी तिरुवनंतपुरम है और इसी तिरुवनंतपुरम की एक 24 वर्षीय गर्भवती महिला में जीका वायरस के संक्रमण की पुष्टि की गई। इस महिला को बुखार, सिरदर्द और लाल चकत्ते जैसे विभिन्न लक्षणों के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया था। राज्य का कीट विज्ञान विंग इलाके में आगे के अध्ययन का आयोजन कर रहा है। तो गाइस, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में किस तारीख को राष्ट्रीय मत्स्य विभाग बोर्ड ने राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस मनाया? तो गाइस, 10 जुलाई को राष्ट्रीय मत्स्य विभाग बोर्ड ने राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस मनाया। तो अब बात इससे जुड़े इम्पोर्टेंट फैक्ट की। तो गाइस, यह दिवस प्रोफेसर डॉक्टर हीरालाल चौधरी और उनके सहयोगी डॉक्टर अली कुनी के योगदान की स्मृति में मनाया जाता है। सरकार ने मछली पकड़ने के क्षेत्र के महत्व को महसूस करते हुए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना शुरू की है। तो गाइस, आइए चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में किसने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री के रूप में कार्यभार संभाला? तो गाइस, अश्विनी कुमार चौबे ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री के रूप में कार्यभार संभाला। अब बात इनसे जुड़े इम्पोर्टेंट फैक्ट की। तो गाइस,
अश्विनी कुमार चौबे बक्सर का प्रतिनिधित्व करने वाली 16वीं लोकसभा के सदस्य और बिहार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं। यह भारतीय जनता पार्टी से संबंधित एक भारतीय राजनीतिक हैं। तो आइए चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। सत्यदेव नारायण किस राज्य के नवनियुक्त राज्यपाल बने? तो गाइस, सत्यदेव नारायण त्रिपुरा राज्य के नवनियुक्त राज्यपाल हैं। अब बात इनसे जुड़े इम्पोर्टेंट फैक्ट की। तो गाइस, सत्यदेव नारायण जी त्रिपुरा के 19वें राज्यपाल हैं। सत्यदेव नारायण जी हरियाणा के 16वें राज्यपाल के रूप में भी काम कर चुके हैं। सत्यदेव नारायण जी बिहार के पूर्व खान और भू विज्ञान मंत्री भी रहे हैं। तो आइए चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। केरल राज्य के एक भारतीय आयुर्वेदिक चिकित्सक जिनका हाल ही में निधन हो गया है, उनका क्या नाम है? तो गाइस, पीके वॉरियर जिनका हाल ही में निधन हो गया है, वे केरल राज्य के एक भारतीय आयुर्वेदिक चिकित्सक थे। तो अब बात करेंगे इनसे जुड़े इम्पोर्टेंट फैक्ट की। तो गाइस, आयुर्वेद को लोकप्रिय बनाने वाले डॉक्टर पीके वॉरियर का 100 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। पीके वॉरियर जी आर्य वैद्यशाला के मुख्य चिकित्सक और प्रबंध न्यासी थे। वे 2010 में देश के तीसरे और चौथे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण और 1999 में पद्मश्री के प्राप्तकर्ता थे। तो आइए चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में किस राज्य मंत्रिमंडल ने विधानसभा के आगामी बजट सत्र में गाय संरक्षण विधेयक को पेश करने को मंजूरी दी है? तो गाइस, असम राज्य मंत्रिमंडल ने विधानसभा के आगामी बजट सत्र में गाय संरक्षण विधेयक को पेश करने को मंजूरी दे दी है। अब बात इनसे जुड़े इम्पोर्टेंट फैक्ट की। तो गाइस, हाल ही में असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा की अध्यक्षता में असम कैबिनेट ने विधानसभा में गाय संरक्षण विधेयक लाने को मंजूरी दे दी है। असम विधानसभा का बजट सत्र 12 जुलाई से शुरू होगा। तो अब बात असम की चली है। तो असम से जुड़े इम्पोर्टेंट फैक्ट। असम की राजधानी दिसपुर है। असम का सबसे बड़ा शहर गुवाहाटी है। असम की राजभाषा असमिया है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा हैं। असम के राज्यपाल जगदीश मुखी हैं। असम में कुल 33 जिले हैं और असम का गठन 26 जनवरी 1950 में हुआ था। असम का राजकीय पशु एक सींग वाला गैंडा है और यहाँ का राजकीय पक्षी सफ़ेद पंखों वाला लकड़ी बतख है और यहाँ का राजकीय पुष्प द्रौपदी माला है और राजकीय वृक्ष होलांग है। तो गाइस, आइए चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में किसे आगामी टोक्यो ओलंपिक खेलों के लिए पहली बार भारतीय जूरर के रूप में चुना गया? तो गाइस, पवन सिंह को आगामी टोक्यो ओलंपिक खेल के लिए पहली बार भारतीय जूरर के रूप में चुना गया। अब बात इनसे जुड़े इम्पोर्टेंट फैक्ट की। तो गाइस, राइफल संघ NRAI के संयुक्त महासचिव पवन सिंह को आगामी टोक्यो ओलंपिक खेलों के लिए पहली बार भारतीय जूरर के रूप में चुना गया। ओलंपिक में जूरी के 26 सदस्य भाग लेंगे, जिनमें 6 जापान से हैं और शेष अन्य देश से होंगे। पवन सिंह हाल ही में नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय खेल महासंघ ISSF विश्व कप के प्रतियोगिता प्रबंधक थे। तो आइए चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में किसने मणिपुर में 16 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के उद्घाटन का शिलान्यास किया? तो गाइस, नितिन गडकरी ने मणिपुर में 16 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के उद्घाटन का शिलान्यास किया है। अब बात इससे जुड़े इम्पोर्टेंट फैक्ट की। तो गाइस, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने मणिपुर इम्फाल में 16 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। इस 16 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का अनुमानित लागत 4148 करोड़ रुपए है और इसकी कुल लंबाई 298 किलोमीटर है। तो गाइस, चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने जनसंख्या नियंत्रण में लोगों को प्रोत्साहन करने के लिए नई जनसंख्या नीति 2021 से 2030 की घोषणा की है? तो गाइस,
उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने जनसंख्या नियंत्रण में लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए नई जनसंख्या नीति 2021 से 2030 की घोषणा की है। अब बात इससे जुड़े इम्पोर्टेंट फैक्ट की, तो गाइस विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार ने नई जनसंख्या नीति 2021 से 2030 की घोषणा की। राज्य में 2 बच्चों के मानदंड को बढ़ावा देने के लिए सरकार प्रोत्साहन देगी। नीति के मसौदे के अनुसार 2 से अधिक बच्चे वाले लोग स्थानीय निकाय चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। जिन लोगों के 2 संतानें हैं उन्हें अधिक सरकारी सुविधाएं और प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा। नीति का उल्लंघन करने वाले लोगों को सब्सिडी और सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाएगा। तो आइए चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में यशपाल शर्मा जी का हृदय गति रुकने से निधन हो गया है, वह किस खेल से जुड़े थे? तो गाइस यशपाल शर्मा जी का हृदय गति रुकने से निधन हो गया है, वह क्रिकेट खेल से जुड़े थे। अब बात इनसे जुड़े इम्पोर्टेंट फैक्ट की, तो गाइस यशपाल शर्मा जी 1983 क्रिकेट विश्व कप जीतने वाली भारतीय टीम के सदस्य थे। उन्होंने 1978 और 1985 के बीच 37 टेस्ट और 42 एक दिवसीय मैचों में भारत का प्रतिनिधित्व किया। पूर्व भारतीय क्रिकेटर सुनील गावस्कर ने उन्हें प्यार से भारत के लिए संकट आदमी के रूप में उपनाम दिया था। तो आइए चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में किसने विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप 2021 में पुरुष एकल का खिताब जीत लिया है? तो गाइस नोवाक जोकोविच ने विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप 2021 में पुरुष एकल का खिताब जीत लिया है। गाइस विश्व के नंबर 1 नोवाक जोकोविच ने इटली के मोटेओ बेटेटिनी को हराकर अपना 6वां विंबलडन टेनिस खिताब जीता। तो आइए चलते हैं हम अगले और लास्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में उत्तराखंड के किस जिले में भारत के पहले क्रिप्टोगैमिक गार्डन का उद्घाटन किया गया? तो गाइस उत्तराखंड के देहरादून जिले में भारत के पहले क्रिप्टोगैमिक गार्डन का उद्घाटन किया गया है। अब बात इससे जुड़े इम्पोर्टेंट फैक्ट की, तो गाइस हाल ही में भारत का पहला क्रिप्टोगैमिक उद्यान जिसमें लाइकेन, फर्न और कवक की लगभग 50 जातियां हैं। देववन में देवदार और ओक के प्राचीन राजसी जंगल हैं जो क्रिप्टोगैमिक प्रजातियों के लिए एक प्राकृतिक आवास बनाते हैं। तो गाइस ये रहा आज का सेशन। आपको हमारा आज का सेशन कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आपके कमेंट्स और सुझाव हमारे लिए कारगर होते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम आपको अगले हफ्ते में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। हैव अ गुड डे। टेक केयर।